अमीर व्यक्ति का माइंडसेट और एक कॉमन मैन का माइंडसेट, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज हम उस डिफरेंस के बारे में बात करें एक कहानी के थ्रू, जिसमें एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है। जैसे कि गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, यहाँ पे हमने अर्जुन को ले लिया। तो अर्जुन जो है एक मॉडेस्ट फैमिली में जाना हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं थी, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। और हमेशा वो ये सोचता था कि क्या, मतलब वो वंडर करते थे कि ऐसा क्या है जो कुछ लोग फाइनेंशियल अचीवमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं, बट दूसरे लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उसको दो लोग मिलते हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। अब गीता में तो कृष्ण भगवान थे, यहाँ पे हमारे पास आम आदमी ही है। पर उन दो आम आदमियों में भी एक डिफरेंस है। एक है मिस्टर राव जो कि कॉमन मैन है, और एक है मेहता जो कि एक सेल्फ मेड मिलीनियर है, अमीर व्यक्ति हैं। तो देयर डिफरेंट माइंडसेट शेप्ड अर्जुन जर्नी। अब अर्जुन के दिमाग में इन दोनों की ज्ञान की बातें क्या घुसी, इसको हम देखते हैं। तो कॉमन मैन व्यक्ति ने जब उनको ज्ञान दिया अर्जुन को, तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। जैसे कि उनका जो कंसर्न था वो जॉब सिक्योरिटी को लेकर था, कि वो फोकस कर रहे थे जॉब सिक्योरिटी को लेकर, कि ऐसी जगह जॉब करो जहाँ जॉब सिक्योर हो, भले पैसा कम मिले, सरकारी जॉब में चले जाओ, उसमें नहीं मिले तो आईटी सेक्टर में चले जाओ, आईटी सेक्टर में नहीं मिले तो किसी ऐसी ब्रांडेड कंपनी में चले जाओ, भले छोटी सी जॉब हो लेकिन जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। ये उनका पहला कंसर्न था। दूसरा था कि वो रिस्क लेने से डरते थे। जॉब नहीं, बिजनेस नहीं करना, ऐसी जॉब नहीं करना जिसमें रिस्क हो। और वो रेयरली ही इन्वेस्ट करते थे। सेव ज़रूर करते थे लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते थे, सेव कर करके एफडी में इन्वेस्ट कर देते थे। और वो बिलीव करते थे कि मनी जो है वो लिमिटेड रहती है, इसलिए खर्चा भी लिमिटेड करना चाहिए। और उसी हिसाब से उनकी सोच डेवलप होती थी। और वो लर्निंग, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को लर्न करना रहता था, उससे डरते थे, कतराते थे कि अरे एसआईपी वगैरह सब फालतू है, शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। और एसआईपी भी तो ऐसा शेयर मार्केट में ही अल्टीमेटली इन्वेस्ट करती है, तो वो भी सट्टा बाजार है, इस तरह की उनकी कुछ सोच थी। तो वो फाइनेंशियल लर्निंग से डरते थे। जब भी कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इनकी बातें करते थे, तो वो सोचते थे कि ये सब चीज़ें करने से अच्छा है कि एफडी या सिर्फ पैसा किसी ऐसी लोन लेकर, या तो मकान ले लो, बस इससे ज़्यादा वो आगे की नहीं सोच पाते थे। अब मिलीनियर व्यक्ति का माइंडसेट क्या था? वो वैल्यू स्किल्स, स्किल्स की जो वैल्यू रहती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे ओवर सैलरी। यानी कि वो ये चाहते थे कि अगर मेरी सैलरी कम भी हो तो चलेगा, लेकिन मेरी स्किल्स मेन होनी चाहिए, खास होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अगर वो जॉब में भी जा रहे हैं तो। और वो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते थे। कोरोना आया तो उस टाइम पे बिजनेस कौन सा ज़्यादा चलेगा, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस टाइम पे मार्केट गिरा है तो इन्वेस्ट करूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। वो इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली, यानी कि ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट करने की सोचते थे, कम उम्र से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करते थे और उसको कंसिस्टेंट रखते थे, यानी कि लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते थे। दूसरा, वो ये बिलीव करते थे कि मनी ग्रोज विथ नॉलेज, यानी कि आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज आता जाएगा, आपके पैसे भी उस हिसाब से ग्रो होते जाएंगे। इसके लिए वो स्किल्स में इन्वेस्ट करने से कभी नहीं घबराते थे, नॉलेज लेने से कभी नहीं घबराते थे, एजुकेशन लेने से कभी नहीं घबराते थे। ट्रीट्स फेलियर एज अ लर्निंग, वो फेलियर को एज अ स्टॉपेज नहीं बताते थे, बल्कि वो इसको एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखते थे। अर्जुन्स टर्निंग पॉइंट, अर्जुन रियलाइज दैट ही वॉज फॉलोइंग मिस्टर राव माइंडसेट। उसको ऐसा लगा कि वो मिस्टर राव का माइंडसेट फॉलो कर रहा है, कॉमन मैन व्यक्ति का। और वो स्टक है कंफर्ट जोन में, अवॉइडिंग ग्रोथ एंड फाइनेंशियल एजुकेशन है। फाइनेंशियल एजुकेशन वो नहीं ले रहा है, ग्रोथ को अवॉइड कर रहा है। और उसने इस चीज़ को नोटिस किया और उसने इस चीज़ को सुधारना शुरू किया। अब शिफ्ट यहाँ पर आया। अब अर्जुन ने यहाँ से जो चेंजेस किए उसमें से एक चेंजेस था कि उसने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बुक्स हैं वो पढ़ना स्टार्ट करी, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करने पर फोकस करना शुरू किया। उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया, भले वो स्मॉल अमाउंट हो, लेकिन हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। और अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना शुरू किया, एसेट्स बिल्डिंग करना शुरू करे, नए नए सोर्सेज जनरेट करना शुरू करे, अपना कॉर्पस इकट्ठा करना शुरू किया। और उसने ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू किया जो ग्रोथ माइंडेड पीपल थे, ना कि नैरो माइंडेड पीपल। तो यहाँ पे उसने मेन चेंजेस उसकी लाइफ में आए। और इसका रिजल्ट ये रहा कि कुछ ही सालों में अर्जुन ने एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया था, साइड बिजनेस जनरेट कर लिया था जो कि पैसिव इनकम जनरेट करके दे रहा था। और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया था, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी उसके अंदर आ गई थी कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, मेरा क्या गोल्स हैं। क्या आपको माइंड सेट या आपका शेप डिफाइन करता है। कॉमन मैन लिमिटेशंस को देखता है
और मिलीनियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है, पॉसिबिलिटीज़ को देखता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस देता है। तो फाइनल मैसेज यही है कि एनीवन कैन डेवलप अ मिलीनियर माइंडसेट। बस उसको लर्निंग स्टार्ट करना है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है, और ये बिलीव स्टार्ट करना है कि वो ये चीज़ें कर सकता है, और कम उम्र से ही शुरू कर दे तो ये और बेहतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आपका एक फैक्ट बताइए, आप फैक्चुअली बताइए कि आपके अंदर क्या में कॉमन मैन माइंडसेट माइंडसेट है या फिर मिलीनियर माइंडसेट है। थैंक यू।